श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधन सुधा सिंधु सत्य क्या है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी उतनी ही संसार से अरुचि हो जाएगी। सत्संग में पारमार्थिक बातों को सुनने से अर्थात अपने उद्धार की रुचि होती है और सांसारिक भोग भोगने के बाद भोगों से अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर ले, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर ले। यह आपका काम। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जाएगी। अगर यह स्थायी हो गई तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सुगम है, केवल रुचि की बात है। भीतर यह बात जच जाए तो काम जल्दी हो जाता है। भीतर एक बात जची हुई है कि ये काम जल्दी नहीं होता, देरी लगती है, तो ये बहुत घातक चीज है। परमात्मा तत्व के लिए भविष्य की आशा बहुत ही घातक। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य है, जिससे देश काल की दूरी पर जो सब देश में, देश मतलब स्थान में, काल वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विराजमान है, उसके लिए भविष्य नहीं होता। उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं होता। काल ही नहीं है, काल की बात ही नहीं है। सांसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्मा तत्व के लिए भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा, ये बात बहुत गलत है। ये धारणा ही गलत है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, सत्य लगती है और जिनसे मुझे भी बहुत लाभ हुआ। आप इन बातों का आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांव पर शासन रहता है, संबंध रहता है, उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह है कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा से दिख रही, नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखे। तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही, किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं। ऐसा उनका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। श्रीमद् भगवद गीता में योग की यही परिभाषा की कि संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। इस क्षणभंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। और वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का अनुभव कर। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग स्थायी नहीं करते और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को स्थायी करते। यही गलती होती है। तो साधक को चाहिए कि वो उस रुचि को स्थायी, अरुचि को स्थायी करे। प्रश्न ये उठता है कि संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसके नश्वरता और सत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जाने कि ये सत्य तत्व है? देखो भाई, मेरे विचार से तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल है, इतनी बढ़िया है, इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दें कि जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से कभी नहीं हो सकता। अब बताओ कितना नजदीक है वो सत्य। बहुतों का
ये प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है भाई, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता, हम कैसे जाने जीवन? अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं, बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं हो सकता। असत्य तभी असत्य दिखता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है, बस यहीं पर डटे रहो। न जाने सत्य क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है, क्या यूं सींग हो जाते हैं कि कोई पूंछ हो जाती है कि कोई पंख लग जाते हैं, क्या हो जाता है, न जाने इस प्रकार क्या क्या कल्पना कर रखी। हे कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो, बस इतनी ही बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता वही आंख है। आंख को कैसे देखा जाए कि ये आंख है? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती, वो शक्ति जिसमें वो स्थान दिखता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वो ज्ञान जिसे होता है वही सत्य है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका आधार भी है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद घन है, वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही ये संसार दिखता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, ये अपने अनुभव की बात है। अब यहीं देखें, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, आप मकान बन गए, ये आपकी देखी हुई बात है। ये कौन सा सादा, ये कौन सा, ये भी कौन सा सदा रहेगा, एक दिन सपाचट फिर हो जाए, कुछ नहीं रहे। तो सब मिट रहा है ना, और पिछड़ मिट रहा है, इसे मिटता हुआ ईमान। जासु सत्य ताते जड़ माया, वास सत्य मोह सहाया। कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने छोटे से रूप में, जिसकी सत्यता से जड़माया मूर्ता के कारण सत्य की तरह दिखती है, वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो चीनी में डालने से वो मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है, तो ये मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बूंदियों की मुंह में थोड़ी देर चूसते जाओ तो फीकी हो जाए, क्योंकि वे तो फीकी ही थी। तो बताओ कि चीनी की मीठी हुई बूंदी मीठी हुई, जो फीके को मीठा करके दिखा दे वो स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वही सत्य है। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वो अलग प्रकाश है। वो प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वो क्रियाएं और क्रियाओं को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को और संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे जानी जाती हैं। उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे नीचे न उतरें, तो तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति आत्मा में होगी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।